बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो टॉपिक हम देखेंगे आज ज्योमेट्रिकल मेथड के तहत, आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी। स्टूडेंट पहले तो आपको ये बताता चला जाऊँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी एक नुक्ते पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। मसलन हमारे पास कुछ यूँ है, अगर हम इस पॉइंट पर अकेले पॉइंट पर इलास्टिसिटी नापना चाहते हैं तो ये कहलाएगी पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन अगर हम दो पॉइंट्स पर चले जाएं तो इसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। बाज़ औक़ात जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस इतना थोड़ा होता है कि वो पॉइंट इलास्टिसिटी ही महसूस होती है। मसलन हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, या एक पॉइंट हमारे पास ये है। अब ये देखिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट तो थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन ये दोनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल करीब करीब हैं। ऐसी सूरत में ना तो परसेंटेज और ना ही कुल खर्च का तरीका जो है वो यहाँ कारगर साबित होता है। तो ऐसी सूरत में हम या तो आर्क इलास्टिसिटी पर चलते हैं या पॉइंट इलास्टिसिटी पर चलते हैं। पॉइंट एक है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी का तरीका या पॉइंट इलास्टिसिटी कहेंगे, और अगर हमारे पास पॉइंट दो हैं जैसा कि यहाँ, तो इसको हम आर्क इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। बड़ा सादा सा काम है। यहाँ ये भी बताते चले जाएं कि जो कौशी लचक आप मालूम करना चाहते हैं वो आपका खत यूँ भी हो सकता है और एक कर्व की सूरत में भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर यूँ आ जाए तब भी आप 2 पॉइंट ले लेंगे, यूँ आ जाए तब भी 2 पॉइंट ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है और इस फार्मूले के तहत हमें यहाँ 4 वेरिएबल्स चाहिए। तो हम यहाँ पॉइंट ए पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए डेल्टा क्यू। तो यहाँ हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास 5 से चेंज होकर 10 हो गया है। क्यू 5 से चेंज होकर 10 हो गया है तो इसका मतलब है कि जो चेंज आया है वो 5 यूनिट का आया है। यहाँ लिखेंगे आप, ये जो एरिया है हमारे पास, ये सारे का सारा एरिया ये हमारे पास कहलाएगा डेल्टा क्यू। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है ये कहलाएगा डेल्टा पी। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो 5 से 5 तक बढ़कर 5 से 10 तक गए हम, तो चेंज जो आया है वो 5 यूनिट का आया है। 5 में से 10 जाएंगे तो माइनस भी आएगा साथ में। इसी तरीके से हम 150 से 100 तक आए हैं तो जो तब्दीली आई है वो 50 की आई है, और मल्टीप्लाई करेंगे P अपॉन Q से। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वही P और Q होता है। यहाँ P की वैल्यू जो है हमारे पास 150 है और यहाँ हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। इसको जब आप हल करेंगे तो हमारे पास सूरत हाल ये हो जाएगी और जवाब आएगा हमारे पास 3 माइनस 3। 3 को इग्नोर करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम 3 को इग्नोर क्यों करते हैं। तो इलास्टिसिटी हम कहेंगे ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास आंसर होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का। अब चलते हैं हम पॉइंट इलास्टिसिटी की जाने। पॉइंट इलास्टिसिटी में हमें यहाँ देखना पड़ेगा, बड़ा आसान काम है स्टूडेंट। आप इसमें किसी एक जगह पर पॉइंट लेकर वहाँ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब आप इन 3 जगहों पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तरीक़ेकार हमारा क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि यहाँ आप ड्रॉप डाउन ले लिया करें। अब हम यहाँ इस पॉइंट पर जब इलास्टिसिटी नापना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ यूँ हैं। इसका नाम हम रख देते हैं O और इसको हम रख देते हैं AB के नाम से। तो ये हमारे पास OB एक ख़त है। इस OB ख़त को अगर आप स्टूडेंट गौर से देखें तो जिस जगह पर हमने इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया है वहाँ हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, 2 हिस्सों में बाइसेक्शन कर दी हमने इसकी। तो जब हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो इसका हम कोई सा नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम रख देते हैं इसका नाम C। तो OC और CB 2 हिस्से हो गए हमारे पास। अगर आप इसको गौर से देखें तो बाद वाला हिस्सा जो है वो CB तकसीम कर देंगे हम पहले वाले हिस्से से OC से। तो इन दोनों की वैल्यूज़ मेजर करके देखें तो बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होने की सूरत में इलास्टिसिटी भी हमारी इक्वल टू 1 आएगी। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इधर की और इधर की बराबर हो जाएं तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। जबकि आप इस पॉइंट पर चेक करके देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट पर तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो है वो 2 लाइनें हो गई। एक ये हो गई हमारे पास और एक ये हो गई हमारे पास। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को चेक करते हैं हम लिखते हैं DB। तो ये लिखेंगे हम DB डिवाइडेड बाय करेंगे OD से, OD।
अब आप देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है। इसको अगर आप इस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। मसलन मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये 10 है और ये 2 है, तो आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी यहाँ स्टूडेंट। तो आप देखें कि इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, ये दोनों एरियाज आपस में बराबर हैं। यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो हमारा ये एरिया जो है वो छोटा है और बाद वाला एरिया जो है वो बड़ा है। बाद वाला एरिया बड़ा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी बड़ी होती है। और अगर आप इस पॉइंट पर नापना चाहते हैं इसको, तो यहाँ हम देखेंगे ये वाला पॉइंट हम यहाँ लेंगे तो यहाँ हम देखें एक एरिया हमारे पास ये बच गया और एक ये बच गया हमारे पास। तो बाद वाला एरिया जो है हमारे पास छोटा है। अगर बाद वाला एरिया छोटा हो तो इलास्टिसिटी हमेशा छोटी होती है। तो अगर आप किसी के मिड में चले जाएं इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, जितना ऊपर चले जाएंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और जितना नीचे आ जाएंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। स्टूडेंट अगर हमारे पास इलास्टिसिटी नापने के लिए कुछ इस तरीके का खत आ जाए, इस तरीके की हमारे पास आर्क आ जाए, तो फिर यहाँ भी इलास्टिसिटी नाप सकते हैं। फर्ज करें जिस जगह पर भी आपने इलास्टिसिटी को नापना है उस जगह पर आप एक टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ यूं करके एक स्ट्रेट लाइन लेंगे आप। अब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल यही सूरत इख्तियार कर गई। इस पर आप फाइंड आउट कर लें मेजरमेंट करके इसको, यहाँ आप ड्रॉप डाउन लेके जाएंगे, उम्मीद गिरा कर आप चेक कर लेंगे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। बाद वाला एरिया अगर छोटा आ जाए तो इलास्टिसिटी छोटी होती है, बाद वाला एरिया बड़ा आ जाए तो इलास्टिसिटी बड़ी आती है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ अगर गौर से देखें तो ये वाला हमारा जो एरिया है ये काफ़ी छोटा है इससे, ये वाला बाद वाला एरिया जो है वो छोटा है इस एरिया से। बाद वाला एरिया छोटा आना अलामत होती है इलास्टिसिटी के कम होने की। बाद वाला एरिया बड़ा आ जाए इलास्टिसिटी बड़ी होती है, बाद वाला एरिया छोटा आ जाए इलास्टिसिटी छोटी होती है। स्टूडेंट यहाँ आपको ये बताता चला जाऊँ कि ज्योमेट्री के तरीके से हम एक आर्क पर आर्क इलास्टिसिटी को भी नाप सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस किस्म की आर्क इलास्टिसिटी भी मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं। दो पॉइंट हैं हमारे पास, इसका तरीक़ेकार क्या है ज्योमेट्रिकल मेथड में। ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम इलास्टिसिटी नापना चाहते हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब आप इस स्ट्रेट लाइन के नीचे एक और लाइन देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे बिल्कुल पैरेलल एक लाइन बना देंगे हम यूं। अब आप इस इलास्टिसिटी को यहां देखेंगे कि आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरियाज को चेक करना है हमने। अगर ये वाला एरिया बड़ा हो तो हम कहेंगे इस आर्क इलास्टिसिटी ये बड़ी है इससे, और अगर ये छोटा हो तो छोटी होती है। उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट, उसकी वजह ये होती है कि हम ये बताना चाहते हैं कि आपके प्राइसेस में तब्दीली इतनी आएगी, जवाबन डिमांड में तब्दीली इतनी आ जाएगी। तो ये एरिया बड़ा होना इशारा होता है इलास्टिसिटी बड़ा होने की जानिब, छोटा होना इलास्टिसिटी छोटे होने की जानिब इशारा होता है। अगर ये कुछ यूँ हो जाता, फ़र्ज़ कर लेते हैं स्टूडेंट हम, तो ये है हमारे पास और ये है हमारे पास एक, और इसको अगर हम मिलाकर देखते हैं इलास्टिसिटी को, ये रगा हमारे पास, और इसके पैरेलल हम एक और लाइन बनाएंगे। यहाँ स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये तकरीबन दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको इस्तेफादा हो रहा होगा। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ स्टूडेंट, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हौसला अफजा साबित हो रहे हैं। आपके बेहतरीन कमेंट्स हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। अपने कमेंट्स जारी रखिएगा और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाया करें www.ztutor.com के नाम से, वो भी इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ लॉन्च हो रही है। अपने जो भी मसाइल हैं वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे रब्ता भी कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। स्टूडेंट हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।